हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो माय गर्ल एपिसोड 15 में दिखाते हैं गुआन झाओ की फ़ोटो देखकर खुश होता है। देन फिल्म क्लब में नए मेंबर्स आते हैं तो लूना ज़ोर ज़ोर से बात करने लगता है। तो झाओ के वेंचर क्लब की ऑनलाइन फैंस कम होने लगते हैं। झाओ लूना के पास आकर उसे धीरे बोलने को कहती है, पर लूना तो हमेशा झाओ से फाइट ही करने लगता है। पर यीशिन आकर सबको कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के लॉन्च में चलने को कहता है। वे लूना को भी समझाकर वहां से ले जाता है। उनकी बातचीत हो जाती है। देन लूना यीशिन को पोस्टर में चेंज करने को कहता है। यीशिन उन चीज़ों को ईमेल पर भेजने को कहता है, क्योंकि यीशिन को लगता है लूना फिर से अंदर जाकर कहीं चीखने ना लगे। तो यीशिन कहता है, मैं एक चैटिंग ग्रुप बना देता हूँ, अगर उन्हें बातचीत करनी होगी तो वे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लूना मान जाता है। इधर तान्या की ऑनलाइन स्टडी की क्लास ख़त्म होती है। जैन बताता है, हमने 10 फॉलोअर्स खो दिए। तान्या को लगता है उसने मेकअप नहीं किया था इसलिए ये हुआ। तो झाओ मना करती है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तो उस आदमी की वजह से है जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था। इधर यीशिन और लूना लौट रहे होते हैं तो यीशिन टॉयलेट चला जाता है। लूना अंदर आता है तो वह वेंचर क्लब में वह बॉय लाउडली सॉन्ग सिंग कर रहा होता है। लूना उसे देखते देखते गुस्से में जाकर बैठता है, पर वह पढ़ नहीं पाता। तो उसकी और झाओ की ऑब्वियसली फाइट होनी थी। तभी वहाँ यीशिन आकर उन दोनों को बाहर ले जाता है और एक शेड्यूल बनाने को कहता है। जब किसी को साइलेंस की ज़रूरत होगी तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। वे मान जाते हैं। झाओ कहती है, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो तुम चुप रहोगे। लूना बोलता है, और तुम मेरे पढ़ने के वक्त चुप रहना होगा। वे वॉइस की आवाज़ को 30 डेसिबल तक ही रखने को कहता है। तो झाओ कहती है, इससे ज़्यादा तो मक्खी आवाज़ करती है। इस बात पर भी वे दोनों के बीच बहस होने लगती है। तो यीशिन 16 डेसिबल वॉइस की आवाज़ रखता है। वे दोनों मान जाते हैं। लूना वेट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। झाओ पूछती है वह कहाँ जा रहा है, पर यीशिन को नहीं पता होता। देन लूना वहाँ पर एक टाइम वॉच लगाता है। झाओ उसके पैसे पूछती है, ये कितने का है? मैं इसके आधे पैसे दूंगी क्योंकि वह पब्लिक यूज़ के लिए है। लूना उसको बिल दिखाता है तो झाओ उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। देन दोनों मुंह चिढ़ाकर चले जाते हैं और यीशिन वहीं बैठकर उन्हें देखकर रह जाता है। देन सीन दिखाते हैं, गुआन अच्छा सा डिनर तैयार करता है। वे सबको फ़ोन करता है, पर सब अपने अपने काम पे बिज़ी होते हैं। वे वेट करने के बाद अकेले ही खाने बैठ जाता है और अपने फ़ोन में झाओ की फ़ोटो को खिलाता है। मॉर्निंग होती है। झाओ से एक लड़का फिल्म क्लब के बारे में पूछता है। तो झाओ पूछती है, क्या आप वेंचर क्लब के बारे में जानते हैं? पर वह मना कर देता है। झाओ अपसेट हो जाती है। देन झाओ अंदर आती है तो वहाँ हूँ नहीं होता। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली होती है। वह लड़का भी आ जाता है। वह लूना को बताता है, मैं यहाँ फिल्म क्लब में जुड़ने आया हूँ। लूना झाओ को चिढ़ाता है कि देखो मैं कितना फेमस हूँ, लोग हमारे फिल्म क्लब में आ रहे हैं। इधर जैन आकर हु को चलने को कहता है। हु तो नींद में होता है। जैन कहता है, अगर देर हो गई तो मिस झाओ गुस्सा करेगी। गुआन झाओ का नाम सुनकर उनके साथ चलने को कहता है। वे जैन से झाओ के बारे में पूछता है तो जैन बताता है, उसके डैड का स्कूल के पास रेस्टोरेंट है। देन हु की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। गुआन भी वहीं खड़ा होता है। लूना वहाँ आता है तो गुआन को अपनी साइड ले जाता है, क्योंकि गुआन भी फिल्म क्लब का मेंबर है। वे उसे स्टोरी पढ़ने को देता है। हु की लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होती है। झाओ हु को कहती है, अगर तुम अगली बार देर से आए तो मैं जैनी को बता दूंगी। गुआन और यीशिन दोनों झाओ को प्यार से देख रहे होते हैं। हु कहता है, जैनी को मत बताना। वे वहाँ से जाने लगता है तो वे लूना को बोलता है, बाद में मिलते हैं लूला। ये हु की पुरानी आदत है। वे लूना को लूला बोलता है।
देन वे सब सामान बेचने की बात करते हैं कि इसे कैसे बेचें। वे लड़का कहता है ये सामान बेकार है, उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। झाओ कहती है वे सभी बिकते हैं, उनकी क्वालिटी एक्सीलेंट है। वह लड़का लूना से पूछता है आप क्या कर रहे हैं। लूना बताता है हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। वह झाओ से कहता है तुम्हारा मेंबर मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैंने सिर्फ जवाब दिया है, ये रूल तोड़ना नहीं है। वह लड़का पूछता है तो इसलिए आप बाहर इवेंट्स नहीं कर रहे। लूना हाँ करता है, हम कुछ नया कर रहे हैं। तो वह लड़का झाओ से कहता है हमें कुछ इवेंट्स करने चाहिए, हर दिन अंदर रहना बोरिंग है। झाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है, वे वहाँ से बाहर चली जाती है। झाओ के बाहर जाते ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वह लूना को स्टोरी पकड़ाकर चला जाता है। देन यीशिन को भी झाओ के पास जाना होता है, पर लूना उसे जाने नहीं देता और यीशिन को वहीं बैठना पड़ता है। वे बाहर झांकता रहता है। इधर झाओ अपने लिए एक जगह के लिए साइन करवा लेती है। तभी वहाँ ग्वान भी पहुँच जाता है। झाओ खुश होते हुए कहती है अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे लेने जा रही हूँ। ग्वान पूछता है तुम किस तरह का इवेंट करोगी, पर झाओ को अभी ये पता नहीं होता वे कौन सा इवेंट करेगी। ग्वान उसे बड़े प्यार से बाय करता है। इधर यीशिन और लूना अपनी शॉर्ट फिल्म की स्टोरी नहीं सोच पाते। लूना उसे अलग अलग स्टोरी बताता है, पर यीशिन उसकी हर फिल्मों का नाम बताता रहता है कि तुम उस फिल्म की स्टोरी बता रहे हो। लूना थक हार कर कहता है ऐसा लगता है इतनी सारी फिल्में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन यीशिन अपने लैपटॉप पर कुछ देखता है, जिसे देखकर वह बाहर लाइब्रेरी में आता है। इधर झाओ अपने मेंबर्स को बताती है कि हमें फ्यूचर में इवेंट करने के लिए एक जगह मिल गई है। वह उनसे अभी छोटा सा इवेंट करने को कहती है, तो सभी अपना अपना काम बताकर चले जाते हैं। लूना ये देखकर खुश होता है। जैन हेल्प करने को मान जाता है, पर झाओ मना कर देती है, तुम लाइव स्ट्रीमिंग पर ध्यान दो। देन इधर यीशिन को दिखाते हैं, वह लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ता है। झाओ भी अपनी पूरी मेहनत करती है। यीशिन को अपने डैड दिखते हैं, जो उसकी मॉम के लिए एक बुक में लेटर रखकर जाते हैं। वह लूना के पास आके बताता है मेरे डैड और मॉम इसलिए मिले थे क्योंकि उन्होंने एक ही बुक ली थी। उनको उनसे अपनी फिल्म के लिए एक आइडिया आ जाता है, पपी लव स्टोरी। यीशिन वेंचर क्लब की ओर देखकर पूछता है वह सब कहाँ हैं। तो लूना बताता है स्टाफ ऑफ ड्यूटी है और बॉस एक छोटा स्टॉल लगाने गई है। तो यीशिन को भी झाओ के पास जाना होता है। वह लूना से कहता है देर हो गई है, हम कल काम करेंगे। पर लूना को पता चल जाता है कि वह झाओ की हेल्प करने जा रहा है, तो यीशिन को भी अपने पेट दर्द का बहाना बनाना पड़ता है। वह झाओ के पास आ जाता है। उसके पास कुछ कस्टमर आते हैं। वह एक दूसरे क्लर्क की लिपस्टिक दिखाने को कहती है। वह लड़की चेक करने के लिए उसे अपने ओठों पर लगाने जा रही होती है, तो झाओ से पहले यीशिन उसे रोककर अपना हाथ देता है, इसमें लगा के चेक कर लो। वह लड़की पूछती है अगर मुझे इसे नेक्स्ट टाइम खरीदनी हो तो तुम अपना वीचैट नंबर दे दो। यीशिन झाओ को इशारे से मना करता है, तो झाओ उसे अपना नंबर स्कैन करने को देती है। झाओ यीशिन को टक्कर मारते हुए कहती है मैं बहुत खुश हूँ। वे दोनों की इसी मस्ती के साथ ये एपिसोड 15 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।